हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर केस स्टडी विद मी। मेरा नाम है लियो और आज मैं बात करने वाला हूँ KIIT यूनिवर्सिटी केस के बारे में। अगर आपने इस केस के बारे में सुना है तो आपको ये केस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा होगा, पर ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये आपको तब समझ आएगा जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में आप एक जोक कर दो तो आप पर केसेस हो जाते हैं। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जेल की डिमांड करते हैं, पर अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर रेशियल कमेंट कर दो तो कुछ भी नहीं होता। जो डिटेल सामने आई है काफ़ी दुखद है। प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों को शांत करवाने के लिए बाउंसर्स बुलाए गए, उनको पीटा गया, मेन अक्यूज़ को वहाँ से भगाने की कोशिश की गई। एक यूनिवर्सिटी में आज तक क्या आपने कभी ऐसा नोटिस देखा है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी क्लोज़ कर रहे हैं? नेपाल के स्टूडेंट को बोला गया अपना सामान लो और निकलो। उनको बस में बैठाकर अलग अलग रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया। वीडियोस में दिख रहा है कॉलेज के बच्चे स्टेशन पर सो रहे थे। इतना बड़ा केस हो गया। मामला इंडिया और नेपाल के रिश्तों का है और सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन में मौतें हुई, जो कुंभ में स्टैम्पिड हुआ, उसको कवर अप करने की कोशिश। एक बार वो हो जाए तो फिर ये केस भी कवर अप होगा, क्योंकि इंडिया और नेपाल के रिश्तों से ज़्यादा ज़रूरी एक बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे को बचाना है। सुप्रीम कोर्ट अभी कॉमेडियंस को लेकर सुनवाई कर रही है, पर इस केस में कुछ भी नहीं करेगी। प्रोटेस्ट हो तो रहे हैं, पर हमारे यहाँ प्रोटेस्ट को लेकर हिस्ट्री बहुत बुरी रही है। 2023 के IIT BHU वाला केस याद आता है। बाद में मेन अक्यूज़ को बेल पर छोड़ दिया गया और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। इंडस वैली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का कंज्यूमर मार्केट आउटवर्ड एक्सपैंड नहीं हो रहा, बल्कि टॉप से डीपेंड हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल इंडिया की वेल्थ बस कुछ लोगों के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी की हालत ये हो गई है कि इंडिया के 10% लोगों के पास 60% नेशनल इनकम है। 30 साल पहले ये परसेंट 34 था। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया के 14 करोड़ लोग ही हैं जो अपनी बेसिक ज़रूरतों के अलावा भी पैसे खर्चा कर पा रहे हैं। बाकी 100 करोड़ लोगों की बेसिक ज़रूरतें भी मुश्किल से पूरी हो रही है। सवाल यही है कि क्या एक इकोनॉमी जो बस ऊपर के 10% लोगों के लिए काम करती है, सच में लंबे समय तक चलने वाली है क्या? अगर देश की वेल्थ बस कुछ लोगों के पास हो तो इससे बहुत दिक्कतें आती हैं देश में। उसमें से एक दिक्कत है कि पैसे वाले लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं बिना लॉ से डरे। इसमें आते हैं पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, बड़ी कंपनीज और इंस्टीट्यूशन। आज बात हो रही है एक इंस्टीट्यूशन की, KIIT यूनिवर्सिटी की। कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते कि हम बच्चों पर कितना प्रेशर डाल देते हैं। एक बच्चा जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो वो पहली बार अपने घर से निकलता है और अपने परिवार से दूर हो जाता है। उसके लिए सब कुछ एक नया एक्सपीरियंस होता है। उस पर प्रेशर होता है प्लेसमेंट्स का, वहाँ सस्टेन करने का, नए दोस्त बनाने का। इस सब के बीच कई बार ऐसी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि बच्चे को समझ नहीं आता कि वो इससे अकेले कैसे डील करे। और यही रीज़न है कि किसी यूनिवर्सिटी में एक बच्चे का खुद को मार लेना कोई नई बात नहीं है। इंडिया में ऐसे केसेस बहुत होते हैं। अब कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा ऐसा कदम उठाए, पर अगर कोई बच्चा ऐसा कदम उठाता है तो यूनिवर्सिटी का पहला कदम यही होता है कि इस केस को दबा दिया जाए। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन बचानी होती है। पर KIIT यूनिवर्सिटी केस को दबाने वाली चीज़ को अलग ही लेवल पर ले गई और अब बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस हैं जो हमने पूछने पड़ रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटीज़ क्या है और क्या स्टूडेंट अपने कॉलेज में सेफ है भी या नहीं। कहानी शुरू करने से पहले दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। पहली है प्रकृति लामसाल, एक 20 साल की नेपाली स्टूडेंट जो KIIT यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर में थी। अद्विक श्रीवास्तव, एक थर्ड ईयर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। प्रकृति लामसाल और अद्विक श्रीवास्तव एक रिलेशनशिप में थे जो कि बहुत टॉक्सिक और अब्यूसिव थी। बेसिकली वो प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, उसको कंट्रोल करना चाहता था और उसको वर्बली बहुत अब्यूज़ करता था। उनके मल्टीपल ब्रेकअप्स हुए, फिर पैचअप्स हुए और ये साइकिल चलती ही जा रही थी। अब यहाँ पे ये बात जाननी ज़रूरी है
कि रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक होने के बाद भी प्रकृति क्यों थी इस रिलेशनशिप में। इसका रीज़न ये था कि अद्विक के पास प्रकृति के प्राइवेट फ़ोटोज़ थी, जिनको वो यूज़ करता था उसको ब्लैकमेल करके इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। एक लीक्ड वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें अद्विक प्रकृति को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा है। ये गांड सर मेरे मुंह मत लग, सच बताना तो उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, मुरली खाली जब आती माँ ये मेरी मैंने स्टार्ट किया साली रही। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय मुझे माफ कर दो। बोल तो जो है साली कुतिया साली क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। साली बंदे की बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया बोलना। तेरे से बड़ा मुंह चलता तेरा। अट कॉल करने लगता है बहन की लोड़ी, सिर्फ इसलिए कॉल पूछ लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। मादर चौथ साली तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तूने कुछ नहीं सीखा, ज्ञान चौधरी थी बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, लाने कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती हक देती है, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है शाम? तू मुझे कॉल ही ना किया कर आते। तू मेरी गलती जो कर दिया था। वही तो, अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही तूने मां से। माफी मांग गया थी, मैंने कुछ नहीं किया। गलती होना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। रिकॉर्डिंग सुन के समझ आ ही गया होगा कि वो किस लेवल पे उसको अब्यूज़ करता था। उसने 2 मिनट 20 सेकंड के रिकॉर्डिंग में प्रकृति को 31 बार गालियाँ दी। फरवरी 16 वाले डेट के कई हफ्तों पहले प्रकृति ने हरासमेंट कंप्लेंट फाइल की थी अद्विक के अगेंस्ट इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस IRO में, जिसके हेड थे गौतम नायक। पर IRO ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। IRO फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। प्रकृति के दोस्तों ने बताया कि उसने मल्टीपल कंप्लेंट्स की थी। अब ये सवाल उठता है कि IRO ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। आपको ये तब समझ आएगा जब आपको पता चलेगा अद्विक के बैकग्राउंड के बारे में। अद्विक एक बहुत ही अमीर फैमिली से था, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। एलिजेडली उसके पापा मनोज श्रीवास्तव है, जो कि एक BJP लीडर है यूपी में। तो केस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और जब भी इंडिया में ऐसा होता है तो कभी जस्टिस नहीं मिलता। फरवरी 14 से 16 तक KIIT यूनिवर्सिटी का एनुअल फेस्ट चल रहा था, जिसमें कई सारे जाने माने स्टार्स आए थे। एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ फरवरी 16 करीब 1:47 पे अद्विक श्रीवास्तव ने फ़्लाइट बुक की अपने घर जाने के लिए। करीब 2:51 पर प्रकृति ने आखिरी बार बात की थी अपने घर में। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और उसने फेस्ट अटेंड करना मेंशन किया, जो कि बहुत अजीब है क्योंकि करीब 3 बजे प्रकृति के घर पर बात करने के 10 मिनट बाद उसके कमरे में उसकी लाश मिली। एक थ्योरी ये भी निकल के आई कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर है। पर यूजुअली मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से दूर रहता हूँ, पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान एकदम नॉर्मल तरीके से बात करे फिर 10 मिनट बाद ऐसा कदम उठा ले। बॉडी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी का फ़र्ज़ बनता था कि बच्चों से बात करें, उनको समझाएं कि जो भी हुआ उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पर जो यूनिवर्सिटी ने किया उसके बाद उनका एक कवर अप और करप्शन सामने आ गया। यूनिवर्सिटी ने गर्ल्स हॉस्टल को लॉक कर दिया, जिससे ना कोई स्टूडेंट बाहर जा पाए, ना ही इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रकृति की बॉडी को पुलिस के पहुंचने से पहले ही हॉस्टल से हटाकर KIMS हॉस्पिटल भेज दिया, जो कि KIIT का ही हिस्सा है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। प्रकृति का फ़ोन, लैपटॉप और डायरी यूनिवर्सिटी स्टाफ द्वारा उसके रूम से हटा दिए गए, जिससे बच्चों को लगा कि यूनिवर्सिटी एविडेंसेस के साथ छेड़खानी कर रही है। स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर कवर अप का शक होने लगा, क्योंकि अद्विक अमीर और पॉलिटिकली कनेक्टेड बैकग्राउंड से है। पर पुलिस ने अद्विक श्रीवास्तव को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया और उसे जाने से रोका गया। KIIT वाइस चांसलर ने ऑडिटोरियम में स्टूडेंट के साथ एक मीटिंग बुलाई। उन्हें ये अश्योर करने की कोशिश की गई कि पूरे इंसिडेंट की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन होगी और सारे एविडेंसेस पुलिस को दिए जाएंगे। स्टूडेंट ने क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की बात की और प्रकृति का रूम, फ़ोन और लैपटॉप देखने की डिमांड की। पुलिस ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि ये सब फॉरेंसिक टीम देखेगी, जो कि सुबह तक पहुंच जाएगी।
स्टूडेंट ने प्रकृति के लिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और न्याय की मांग करते हुए प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। KIIT फाउंडर अच्युता समंता ने प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट को संभाला और सिचुएशन को शांत करने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ के कारण या शायद जानबूझकर अच्युता समंता ज़मीन पर गिर गए। यूनिवर्सिटी फाउंडर खुद बीजू जनता दल BJD से एसोसिएटेड हैं, जो कि एक रूलिंग पार्टी है उड़ीसा में, जो कि और ज़्यादा कंसर्न रेज करता है इम्पार्शियलिटी के। फरवरी को कॉलेज सिक्योरिटी ने जो मेल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर हाथ उठाया। फीमेल फैकल्टी मेंबर्स ने नेपाली फीमेल स्टूडेंट्स को धमकाया, उन्हें अपना सामान पैक करने और यूनिवर्सिटी छोड़ने का ऑर्डर दिया। कुछ नहीं फोन पकड़ के बैठे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, करो रिकॉर्डिंग करो, आप भी पकड़ रहे हो, कोई ना बोल रहा है, इधर आओ, नहीं कोई बोल नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, तो पुलिस आके पैक करेगा, सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देगा, पुलिस करेगा, जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसका डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी, मैं डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी उसके आगे, जो मुझे यहाँ दिखाई दिया। मंजूषा पांडे और जयंती नाथ, कॉलेज ऑफिशियल, ने नेपाली स्टूडेंट के बारे में अपमानजनक कमेंट्स किए, यूनिवर्सिटी की मदद को उनकी देश के GDP से कंपेयर करते हुए। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी जो उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने में जितना पैसा दे रही है वो उनकी देश की GDP से भी ज़्यादा है। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। फाउंडर एडमिशन के लिए फाउंडर जब 40,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर यूनिवर्सिटी, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर फाउंडर, यू शुड फील प्राउड ऑफ योर मेरे इंस्टीट्यूट का, एकदम प्राउड फील करो। मेरे इंस्टीट्यूट का एक शामिल है, तुम लोग बच्चे हो, अगर इतना समझा कल से इतना भी सारी रात समझाया है, बच्चे गलती की है, लेकिन हम लोग रात भर रुके था, एक बार बात करते थे। KIIT ने एक नोटिस जारी किया जिसमें सभी नेपाली स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करने का ऑर्डर दिया गया, जिससे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए और डिस्ट्रेस फैल गया। वार्डन, डीन, सिक्योरिटी गार्ड और कुछ गुंडे हॉस्टल में घुसकर नेपाली स्टूडेंट को ज़बरदस्ती बाहर निकालने लगे और उनके साथ मारपीट की। स्टूडेंट को ज़बरदस्ती बसेस में बैठाकर अलग अलग लोकेशन जैसे कटक और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन भेजा गया, जहां उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज या मदद दी गई। KIIT ने एक लेटर ऑफ अपील जारी किया जिसमें क्लेम किया गया कि नेपाली स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से चले गए और एक हेल्प डेस्क सेटअप किया गया। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को कहा अगर कैंपस में वापस आना है तो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करो। वो ऐसा दिखा रहे थे कि बच्चे खुद ही यूनिवर्सिटी छोड़ के गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे और बस स्टेशन पर स्टूडेंट को फॉलो किया जा रहा था ताकि उन्हें वापस लाया जा सके। ये सब सुन के मन में यही ख्याल आता है कि इंडिया में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट की राइट का क्या। जो बच्चे अपनी कंट्री छोड़ के इंडिया आए हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है। अब कौन है जो इंश्योर करेगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले। जो स्टूडेंट्स वापस आए उनसे कहा गया कि अब तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी, जो कि बहुत बुरा है किसी भी स्टूडेंट को बोलने के लिए, क्योंकि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर कॉलेज को चूज़ ही प्लेसमेंट्स के लिए करता है। प्राइवेट कॉलेजेस की ट्यूशन फ़ी पहले ही 20 से 25 लाख होती है। बहुत सारे स्टूडेंट इतने पैसे नहीं दे सकते, इसलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टूडेंट लोन लेकर पढ़ने आए होते हैं। मान लो अगर किसी ने 32 लाख का लोन लिया है कॉलेज के लिए, तो उसकी जॉब स्टार्ट होते ही ये पैसे उसकी सैलरी से कटने लगेंगे अगले कुछ सालों तक। ऐसे बच्चे के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और अगर इनको बोल दिया जाए कि तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं होगी तो फिर ये कैसे पे करेंगे अपना लोन। जब इस इंसिडेंट को 2 दिन हो गए
तो यूनिवर्सिटी को फाइनली समझ आया कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अब लोगों ने यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया है। 18 फरवरी को KIIT ने एक फॉलोअप नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने पूरी कंडीशन पर अपने रिग्रेट एक्सप्रेस किया और 2 सिक्योरिटी स्टाफ को टर्मिनेट करने और 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल्स और एक IRO ऑफिसर को सस्पेंड करने का अनाउंसमेंट किया गया। मंजूषा पांडे और जयंती नाथ के अपॉलॉजी वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज़ किए गए। Making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. पर बात तो यही है कि जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने ही ऑर्डर्स दिए होंगे बच्चों को मारने के और प्रोटेस्ट को वायलेंटली बंद करवाने के, और जब लोगों ने सवाल उठाया तो जो सबसे नीचे है पावर में उनको सस्पेंड कर दिया गया। स्टूडेंट ने एक पीसफुल कैंडल लाइट विजिल रखा जिसे लोकल पार्टी वर्कर्स ने डिसरप्ट किया और वो तोड़फोड़ करने लगे। नेपाली स्टूडेंट्स ने डिमांड जारी की जिसमें एक इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन, IRO ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन, असॉल्ट और डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स के लिए अकाउंटेबिलिटी और CCTV फुटेज को रिलीज़ करने की मांग शामिल है। ये सब सामने आने में बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किए, वीडियो शेयर किए सोशल मीडिया पर और मीडिया को रीच आउट किया, उसकी वजह से सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा इन्फॉर्मेशन को बाहर लाने का और अथॉरिटीज़ को प्रेशराइज़ करने का। पर मैं ये पूछता हूँ कि अभी रिसेंट टाइम में क्या आपने एक भी बार सुना है कि कोई भी सक्सेसफुल प्रोटेस्ट हुई हो? मुझे IIT BHU का केस याद आता है। जितने भी स्टूडेंट एक्यूज़ थे गैंग के, वो सभी बेल पर बाहर हैं और जो लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया इनडिसिप्लिन के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इनजस्टिस सामने आने से जस्टिस मिल जाएगा। केस ने नेशनल अटेंशन हासिल की। नेपाल स्टूडेंट यूनियन ने इंडियन एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिशियल्स भेजे। इस केस से इंडिया और नेपाल के रिलेशन भी खतरे में आ सकते हैं। इतिहास में पहली बार इंडिया में हमने नेपाली स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव किया जिसको हम हिंदू नेबरिंग कंट्री कहते हैं। KIIT ने स्कॉलरशिप ऑफ़र किए और स्टूडेंट को वापस आने के लिए अपील किया। KIIT स्टाफ मेंबर्स को एडिशनल अरेस्ट किए गए। फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर अच्युत समंता से केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा गया है और उन्हें 21 को इंक्वायरी के लिए समन किया गया है। अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। ऐसा कहा गया है कि अद्विक श्रीवास्तव जो कि प्राइम सस्पेक्ट है वो अरेस्ट हो चुका है और पुलिस कस्टडी में है, पर पता नहीं ऐसा है भी या नहीं, या फिर ये ऐसे ही बस बोला जा रहा है।